नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। सर्किट हाउस में अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच की बैठक का हुआ आयोजन। मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद मलिक ने सर्किट हाउस में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मुरादाबाद शहर में पसमांदा मुस्लिम रैली करने की जानकारी दी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में व राज्य मंत्री जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बैठक में जावेद मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमांदा मुस्लिम समाज को जोड़ने एवं पसमांदा मुस्लिम मंच उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में मुस्लिम सम्मान समारोह व पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित करने की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी व योगी जी ने पसमांदा मुस्लिमों को सरकार में जिम्मेदारी व हिस्सेदारी दी है, तब से पसमांदा मुस्लिम समाज का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है। बताया कि निकाय चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रही है, जिसमें विशेष रूप से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा व जिन सीटों पर भाजपा ने पिछले निकाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे थे, इस बार उन सभी सीटों पर विजयी प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव जिताने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर जरीफ मलिक, इलियास सैफी, सगीर प्रधान, गुलबहर चौधरी, गुलाम रब्बानी, शारिक जिया, वकील अलवी, मोहम्मद अयूब सैफी, रईस पठान, आक सैफी, रईस चौधरी, अली मलिक, नईम कस्सर, गियूर अलवी, मतलूब बैग, मज़ाहिर हुसैन, अनस मलिक, सलाउद्दीन सैफी, डा हबीब रहमान समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मुरादाबाद आने का मकसद ये है कि मुरादाबाद की सरजमीन पर हम एक पसमांदा मुस्लिम सम्मान रैली करने जा रहे हैं, जो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। इसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और पसमांदा मुस्लिम समाज की एक संख्या जिसका लगभग 20,000 लोगों का कार्यक्रम मुरादाबाद की धरती पर होगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम हमने पसमांदा मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह लखनऊ की सरजमीन पर किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल और शानदार कार्यक्रम रहा था। आज पसमांदा समाज की आवाज़ देश भर के अंदर गूंज रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पसमांदा समाज को सम्मान देने का काम किया है, उनके अधिकारों को देने का काम किया है, दूसरी विपक्षी पार्टियां उससे विचलित है और बौखला गई हैं। जैसे कि मायावती ने भी बयान दिया है, ये मायावती जी की बौखलाहट दर्शाती है। अखिलेश जी भी लगातार बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि पसमांदा समाज को उसका हक देना। 90% पसमांदा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है, यहाँ रहवासी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच एक रैली का आयोजन करने जा रहा है, जो कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। और इसके लिए हम आज की तैयारी के लिए यहाँ समीक्षा बैठक करने आए थे। अभी हम स्थान चूज करके मीडिया को इसकी आगे की जानकारी देंगे। जितने सम्मेलन हुए क्या रिजल्ट है, कितने लोग जोड़ पाए? देखिए, जितने सम्मेलन हुए हैं उसका रिजल्ट ये है कि अब से पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर पसमांदा समाज की आवाज़ को किसी ने नहीं उठाया था, बल्कि इस देश की धरती पर भी नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने दानिश आजाद अंसारी जी के रूप में, अशफाक सैफी जी के रूप में, इफ्तिखार जावेद जी के रूप में सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया, कैफुल वरा जी के रूप में हिस्सेदारी देने का काम किया। तो इसी तरह से अब पसमांदा समाज खुद जागरूक हो गया है। आप देख रहे होंगे, अगर 2,000 की कुर्सी कहीं लगती है, 3,000 की कुर्सी कहीं लगती है, तो भीड़ पसमांदा समाज की 5,000 पहुंच जाती है। तो पसमांदा समाज खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जुड़ रहा है, क्योंकि पसमांदा मुस्लिम समाज ने जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका विकास कर सकती है, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे सकती है, उनको सामाजिक हिस्सेदारी दे सकती है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं।
आप किस तरह सोचते हैं, क्या देखते हैं इसको? देखिए, धर्मांतरण इंसान का अपना निजी मामला होता है। को जो आदमी जिस धर्म में जाना चाहता है, जिस धर्म को अपनाना चाहता है, उसका वो दिल का मामला है। इस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं हो सकती और ना रोक टोक करनी चाहिए। हमारा पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का उद्देश्य ये है कि पसमानदा मुस्लिम समाज जो अब तक भटका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो लटका हुआ था विपक्षी पार्टियों में, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे। 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति रहेगी? पसमानदा कितना हिस्सेदारी रहेगी, क्या करेंगे? इस बार हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। हमारी पूरी कोशिश है कि अगला कदम आगे बढ़ाते हुए इस बार 20% मुसलमान पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मैनपुरी से लड़ रही हैं डिम्पल यादव, वहाँ कितनी भागीदारी रही इस चुनाव में? मैनपुरी में भी देखिए, मैनपुरी है, रामपुर है और खतौली विधानसभा है। इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लगा हुआ है और हमारा सभी जगह से एक टारगेट हमने बनाया है कि 20% वोट मुसलमानों का इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले। बिल्कुल टिकट की मांग करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिम बूथों पर 100% टिकट दिए जाएंगे। जो मुसलमान जीत सकते हैं चुनाव, उनको टिकट दिया जाएगा। जो पिछली बार हमने सीट छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सीटों पर भी इस बार निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम रईस चौधरी है, मैं ज़िले में महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा। आज किस कारण का आयोजन रहा? आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जावेद भाई पसमानदा मुस्लिम मंच के आए थे, सर्किट हाउस में एक बैठक थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रैली होने के लिए जा रही है पसमानदा मुस्लिम मंच, तो उसके बारे में एक चर्चा करने के आए हैं और उसके बारे में एक रैली थी। मैं मोहम्मद अयूब सैफ़ी, जिला मंत्री महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा मुरादाबाद। आज किस संबंध में यह कार्यक्रम चला? आज ये हमारी जो बैठक है पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक जी के द्वारा हुई और ये हमारे मुराद में एक पसमानदा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत से नेता अपना आएंगे और अपने अपने विचार रखेंगे।